हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में। मीन्स जो हमारे पूरे नेशन में और पूरे ग्लोब में जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स चलते हैं, डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। वो क्या है, कब बने, किस लिए बने, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सब। ओके, जिसमें से हम पढ़ने वाले ओवरव्यू ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, NRHM, ICDS, NRNTCP, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको हम NRHM कहते हैं। ये कब बना है? 2005 में। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो गांव वाले लोग हैं, जैसे कि रूरल इंडिया, जो गांव वाले लोग हैं या जो गांव की बस्तियों वाले लोग हैं, उन लोगों को एसेसेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर मिले, उनके पहुंच में हो, उनको अफोर्ड कर सकते हैं वो उतना हो, और प्रॉपर क्वालिटी वाइज वो अच्छा एक क्लिनिक्स, हॉस्पिटल या हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर उनको मिले। ये जो मिशन है ये इसलिए ही बनाया गया है। इनके फोकस है, इनके की फीचर्स है कि ये मदर पे और चाइल्ड हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। ये आशा वर्कर्स डेवलप करते हैं, मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू एक वर्कर जाती है जो हर गांव में जाके उस गांव के बारे में जो चीज़ें वो आके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब सेंटर्स, PHCs एंड CSC, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, उन सबको मजबूत बनाती है, उन सबको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट का साथ देती है, उनको हेल्प करवाती है, ताकि वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को दे पाए। फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज देती है, जैसे कि 108 आज पूरे नेशन वाइड में है। ये फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज यहाँ पे मिलती है आपको, ये नंबर पे कॉल किया तो। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये जो मिशन बनाया गया है ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। ये 1975 में लॉन्च किया गया था, और ये फोकस करते हैं चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स तक के बच्चों पे, प्रेग्नेंट वुमेंस पे, एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर दोज जिन्होंने अभी अभी डिलीवरी की है बेबी की, और वो अब बेबी को फीडिंग स्टार्ट करवा रही है, मीन्स वो बेबी को लैक्टेशन पीरियड पे अब है। ओके, तो इसमें सर्विसेज क्या प्रोवाइड की जाती है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस दिया जाता है, खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें मिलती है जिससे न्यूट्रिशन मिले लोगों को। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन वगैरह प्रॉपर टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन को और बच्चों को दी जाती है। हेल्थ चेकअप्स कंटिन्यू होते रहते हैं उनके, ताकि कोई भी मेजर इश्यूज से वो बच सके। प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, हर सिटी में, हर एरिया में, एरिया नहीं सिटी में, या फिर हम बोलेंगे तो डिफरेंट एरियाज़ में गवर्नमेंट के थ्रू ये जो स्कूल्स होते हैं वो चलते हैं, जो बच्चों को प्री एजुकेशन देते हैं और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट, रेफरल सर्विसेज, जो हमारे जो सर्विसेज है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में जब वो आते हैं, अगर उनको कोई बड़ी बीमारी है तो उनको रेफ़र करना, किसी हॉस्पिटल में लेके जाना और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट उनको दिलाना उस डिजीज़ के ऊपर। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, उनको अच्छा खाना पीने के बारे में बताना और हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम बनाया गया है ये टीबी डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। ये बनाया गया था 1997 में, बट इसको चेंज करके नाम अब इसका नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया है, NTEP। इसका गोल है 2025 तक ये रूल बनाया गया है कि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस के सारे केसेस ख़त्म करने, ये बीमारी ख़त्म करनी है। ओके, इसके की फीचर्स हैं, जो भी टीबी के पेशेंट्स हैं उनको हमको ट्रीटमेंट देना है, प्लस उनको हमें ना डायग्नोसिस फ्री में देनी है, और डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट देना है। मीन्स हमें अगर समझ में आ रहा है कि इस पेशेंट को टीबी है तो हमें उसको फ्री में ट्रीटमेंट देने के लिए, फ्री में डायग्नोसिस देने के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है CB नेट एंड डिजिटल एक्सरे यूज़ फॉर डिटेक्शन, ये दोनों हमारे मेथड्स डायग्नोसिस के जो टीबी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक्सरेज वगैरह, डिजिटल एक्सरेज जो होते हैं वो ट्रेडिशनल एक्सरेज से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जो आपको ऑब्जेक्ट है वो 3D व्यू में दिखाते हैं, प्लस आप इसको जूम इन करके कोई भी एरिया को जूम पार्ट में देख सकते हो, प्लस ये जो आपको है वो क्लियर पिक्चर देता है विदाउट वो एनी ब्लैक फिल्म जो हमें ट्रेडिशनल एक्सरे में ज़रूरत होती है। और ये जो होते हैं वो कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स में ही आपको डायरेक्टली वो इमेज आपके
डिजिटल मॉनिटर पे दिखा देंगे। जैसे कि ट्रेडिशनल में होता था कि वो फिल्म पे जो इमेज है उसको जनरेट होने को बहुत टाइम लगता था और वो भी क्लियर नहीं होता था, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अब लोगों के लिए। नेक्स्ट है निक्षय पोर्टल फॉर ट्रैकिंग टीबी केसेस। निक्षय पोर्टल एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हर हॉस्पिटल, हर हेल्थ केयर सेंटर को दिए गए हैं, जिसमें क्या होता है जितने भी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के केस चल रहे हैं इंडिया में वो पता चलता है गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट वो सिस्टम ऑन करती है। तो क्योंकि जो हेल्थ केयर्स होते हैं, इफ़ कोई टीबी का पेशेंट है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डिटेल्स वो ऐप पे वो फीड कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो पेशेंट को गवर्नमेंट के थ्रू फ्री इंसेंटिव मिलता है हर मंथ 5,000 to 10,000 रुपीज़, प्लस सप्लीमेंट्री फूड्स भी मिलता है उनको गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, जो मतलब उनको फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा और फ्री में उनको कैश मिलता है और उनको फ्री में खाना पीना भी मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। ऐसे पेशेंट जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वो निक्षय पोर्टल पे हुआ है। तो निक्षय पोषण योजना जो मैंने आपको बताया, उनको फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है और फोकस किया जाता है कि मेडिसिन के थ्रू वो पेशेंट ठीक हो, सर्जरी या ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, और उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनिसेफ एंड ग्लोबल फंड। तो अब उसमें हम पढ़ेंगे WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 1948 में बना है और ये इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ओके, ये वहाँ से इसका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ से सारे रूल्स रेगुलेशन बनते हैं और ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, कोई भी डिजीज़ को लेके, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स को, हेल्थ इश्यूज़ को लेके। नेक्स्ट, इनके रोल्स क्या है, ये ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, कोई भी एपिडेमिक और पेंडेमिक को रिस्पॉन्स करते हैं। एपिडेमिक्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी बीमारियाँ, और पेंडेमिक्स क्या होते हैं, जैसे कि कोविड-19 जो पूरे वर्ल्ड में फैला था उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। ठीक है, और कोई भी एपिडेमिक में छोटी छोटी बीमारियाँ जो किसी भी एरिया में कोई भी लोकल पीपल को कभी भी हो सकती है। ये वैक्सीनेशन सपोर्ट कर दे, इफ़ कोई भी बड़ी बीमारी आई, जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन सपोर्ट किया था, लोगों को फ्री में वैक्सीन मिल रहे थे। ये डिजीज़ सर्विलेंस करते हैं, डिजीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग्स करते हैं एंड पॉलिसी मेकिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे हमको जो गाइडलाइंस दिए गए थे, होम स्टे रहना है हमको और हमें क्वारंटाइन रहना है, प्लस हमको 1 हैंड डिस्टेंस में लोगों से रहना है, मास्क वेयर करना है प्रॉपर्ली, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ही रूल्स बनाई थी जो पूरी इंडिया को फॉलो करनी थी। एग्जाम्पल में वही है। यूनिसेफ जो है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये फाउंडेड है 1946 में और इनका फोकस एरिया है जो बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, जिनके माँ बाप किसी डिजीज़ से मर जाते हैं या कोई कोई एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो उन बच्चों को लेना, उनको पूरा उनको डेवलप करवाना, उनको रहने के लिए जगह देना, खाना पीना देना, उनको बड़ा करना। ओके, ये सारी चीज़ों पे वो फोकस करते हैं, उनको न्यूट्रिशन देना, एजुकेशन देना, वैक्सीन्स देना प्रॉपर टाइम पे, जो भी चाइल्ड राइट्स है या इमरजेंसी एड सर्विसेज जो है वो सारी चीज़ें उनको बताना, सबको देना। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल फंड। तो ये हुआ था 2002 में, ये फाउंडेड हुआ था और ये सपोर्ट करता है HIV एड्स को, मतलब उस ये जो ग्लोबल फंड है मीन्स पूरे इंडिया या पूरी कंट्रीज़ एक साथ मिलके ये फंड में इन्वेस्ट करती है। और इफ़ कोई कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या वहाँ पे कोई भी डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है, जैसे कि HIV एड्स, ट्यूबरकुलोसिस या मलेरिया का, तो वो जो ग्लोबल फंड होगा वो कंट्री वो फंड यूज़ करेगी ताकि लोगों का ट्रीटमेंट हो सके जल्द से जल्द। तो ये वो सारे ट्रीटमेंट के टाइम पे है, जैसे कि HIV और एड्स, ये लोगों की इम्यूनिटी पावर जो है उसके ऊपर डिफेंस करता है, उसके ऊपर अटैक करता है और उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, जिससे लोगों का जो लाइफ है वो कम हो जाता है और लोग जल्द से जल्द मर जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस आप लोग को पता ही है, लंग्स का जो डिजीज़ है ये बैसिलस है। मलेरिया जो हमारा फीमेल एनाफिलस फैलाता है, गंदगी की वजह से ये मच्छर पलते हैं। फंक्शन क्या है इनका, ये क्या करता है, लो इनकम कंट्रीज़ को फंडिंग प्रोवाइड करके देता है, सब मिलके जो फंड इकट्ठा करते हैं वो लो फंडिंग कंट्रीज़ को मिल जाता है। वो ये काम करते हैं NGOs के साथ, गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, जहाँ से इनको इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं कि कहाँ कैसे किस चीज़ की ज़रूरत, कैसे कैसे ज़रूरत है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ये किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये 17 इन्होंने कुछ गोल्स बनाए हैं, ऐसे गोल्स जो आगे तक लोगों के हेल्थ में इम्प्रूव करेंगे, आगे तक लोगों को हेल्प करेगा कि उनका हेल्थ अच्छा रहे। ओके, जिसमें ये
यूनाइटेड नेशन ने बनाया है। 2015 से 2030 तक का ये प्रोग्राम पूरा सेट किया हुआ है। उसके बाद उसमें जो इम्प्रूवमेंट होंगे, चेंजेस होंगे, वो आगे होंगे। इनका एम है कि पीपल्स का हेल्थ इम्प्रूव हो, उनको एजुकेशन मिले, एनवायरनमेंट प्रॉपर रहे, उनका वातावरण साफ़ सुथरा रहे और गरीबी कम हो, रिड्यूस पावर्टी। ओके। इनका जो थर्ड रोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। मीन्स एक पर्सन का जो हेल्थ हो वो अच्छा हो और वो किसी भी बीमारी से बचे हुआ हो। ओके, उसको कोई भी बीमारी ना हो, जो कि इंश्योर करता है कि हर इंसान अच्छी लाइफ जिए, अच्छी ज़िंदगी जिए, कोई भी एज में, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, कोई भी बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए और बिना किसी बीमारी के जिए। की टारगेट्स क्या है इनके? जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो रहे हैं, मीन्स जो माओ का मरने का जो संख्या हो रहा है उसको कम करना, और अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना, जो बच्चे छोटे जिनकी मौत हो जा रही उनके रेट को भी कम करना। ये क्या करेंगे? एपिडेमिक्स, जो छोटी छोटी बीमारियाँ जो कहीं भी किसी को भी हो सकती, किसी भी एरियाज़ में, छोटी छोटी मीन्स बड़ी ही है, लेकिन वो किसी भी एक पर्सन को, किसी भी एरिया के 2 पर्सन को या कौन से भी एरिया में हो रही है तो उनको ख़त्म करना, जो लोगों की जान तक ले सकती है ये बीमारियाँ। ओके, जिसको हम बोलते हैं एड्स, जो अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो इम्यूनिटी पावर पे अटैक करती है लोगों के, टीबी एंड मलेरिया, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एसेंशियल मेडिसिन्स। ये क्या करती है? हर इंसान को हर जगह पे, गांव एरिया हो, शहर एरिया हो, सबको हेल्थ केयर का एक्सेस मिले, सबको सबके आजू बाजू में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स हो, ताकि उनकी तबीयत को या उनको जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है हेल्थ केयर की, वो सारी चीज़ें मिले। और प्रॉपर जो एसेंशियल मेडिसिन है, जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए लगने वाली जो मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट, प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस डेथ फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। और इनका एक टारगेट है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, उससे जो लोग मर रहे हैं उनके रेट को कम करना, और उनका जो मेंटल हेल्थ है, जो लोगों का मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में, उनको वो हेल्थ ठीक करवाना, उनको मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, बाय उनको समझा के कि आप जो भी चीज़ें एंजॉय कर रहे हो वो चीज़ें करो, आप जो एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, आपके माइंड को रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, जिससे क्या होगा? आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। नेक्स्ट, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब हम हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कवरेज के बारे में पढ़ने वाले। तो जो कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें क्या होता है? जो पूरा गांव होता है या पूरा एक कम्युनिटी होता है, वो हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो जमा करते हैं किसी भी फंड में, और अगर किसी एक पर्सन को जब उस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो बड़ी कोई बीमारी से ट्रीटमेंट के लिए जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, तो इनके जो फंड्स रेस किए थे इन्होंने, वो उस टाइम पे उसको दिए जाते हैं, उसको मदद किए जाते हैं। ओके, ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो कम हो। ओके, एग्जांपल में वही है विलेज हेल्थ फंड और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस ग्रुप। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसमें क्या किया जाता है? एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू नीडेड हेल्थ केयर विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक ये रूल है कि हर इंसान को हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए, इफ़ वो गरीब है तो भी, अमीर है तो भी। मीन्स पैसों के ऊपर, फाइनेंशियल हार्डशिप के विदाउट, मीन्स उसको पैसों के बारे में ना सोचते हुए उसे सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। इनके की प्रिंसिपल्स क्या है? इनका ये प्रोग्राम है कि सभी को वो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो इनके प्रिंसिपल्स क्या है? अवेलेबिलिटी, मीन्स हर जगह हेल्थ सर्विसेज, बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो होनी चाहिए, हर एरिया में, हर गांव में। एसेसिबिलिटी, हर इंसान को वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, हर इंसान उस जगह तक पहुंच पाए, वो चीज़ों का ध्यान रखना। एक्सेप्टेबिलिटी, वो चीज़ें जो है वो उनके कल्चर को अपोज ना करते हुए, उनका जो भी रिस्पेक्ट जो है, पीपल्स के कल्चर को रिस्पेक्ट करके और पीपल के नीड को रिस्पेक्ट करके वो सारी चीज़ें हमको करनी है। जैसे कि फीमेल जो पेशेंट रहेंगे उनको फीमेल डॉक्टर्स मिले, ताकि उनको उनके कल्चर को कोई भी ये ना पहुँचे, अपोज ना हो, और उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो क्वालिटी वाइज इफ़ेक्टिव और सेफ़ हो, ताकि आगे जाके उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इंडिया स्टेप टूवर्ड यूएचसी। इंडिया कैसे हेल्प करती है? ये एक जो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें, हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है उसमें इंडिया हेल्प करती है कि गवर्नमेंट के थ्रू हर घर में आयुष्मान कार्ड बनाने की एक प्रोग्राम निकला है, जिसमें आयुष्मान भारत, ये स्कीम के अंदर क्या होता है, जिसका भी वो कार्ड है उसको पूरे साल में अप टू 5 लाख पर ईयर उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा
हर फैमिली मेम्बर्स को, ओके। बट ये जो है वो ज़्यादातर गरीब फैमिलीज़ के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, ओके। ये गवर्नमेंट के थ्रू आया है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ एनजीओज़ एंड गवर्नमेंट इन कम्युनिटी हेल्थ। एनजीओज़ का और गवर्नमेंट का क्या हेल्प होता है, क्या रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ में। एनजीओज़ क्या करती है, सतर्कता फैलाती है और लोगों को हेल्थ एजुकेशन देती है, हेल्थ के बारे में बताती है कि आपको कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। ये कैंप्स करती है ताकि ये टारगेटेड हेल्थ प्रोजेक्ट्स रख सके, ताकि लोगों का हेल्थ में मदद कर सके, गरीब लोगों को हेल्प हो पाए किसी भी हेल्थ इशू से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे कि आई कैंप्स, HIV टेस्टिंग, ओके। ये इमरजेंसी की ड्यूरेशन में, इमरजेंसी के टाइम पे लोगों को सपोर्ट करती है। जैसे कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, जैसे कि भूकंप आ गया, जैसे बाढ़ आ गई, तो उस टाइम पे लोगों को ये मदद करती है, लोगों को घर देती है, कपड़े देती है, खाना पीना देती है, शेल्टर देती है, ताकि ये लोगों को मदद कर सके। एंड डिजीज़ आउटब्रेक के टाइम अगर कोई बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसमें जो छोटे बच्चे वो अपने माँ बाप खो दे रहे हैं, माँ बाप बच्चे खो दे रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, ये उनका काम होता है। कुछ ऐसे एनजीओज़ है जो ये सब काम में हेल्प करते हैं इंडिया के, जैसे कि केयर इंडिया, वो लोगों को हेल्प करता है, एजुकेशन प्रॉपर मिले, उनको स्किल सिखाता है, उनको सारी चीज़ें बताता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देता है। सेवा जो है वो क्या करते हैं, वुमेंस को एम्पावर करते हैं, वुमेंस को आगे बढ़ाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, किसी भी वार लाइक सिचुएशन में ये हेल्थ केयर टीम जाती है, जो दोनों साइड के जो भी घायल लोग होंगे, जिनको भी प्रॉब्लम हुई होगी, जो लोग कॉन्फ्लिक्ट के ड्यूरेशन में हार्म हुए हो, उनका ट्रीटमेंट करती है विदाउट एनी बॉर्डर। मीन्स ये किसी भी पक्षपात नहीं करते, किसी भी एक सेक्टर के लोगों को सिर्फ ठीक करेंगे, दूसरे को नहीं, ऐसा नहीं होता इनका, ओके। और ये लोगों को जैसे कि गांव-गांव में जाते हैं जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ के लोगों को जाके ये सारे ट्रीटमेंट देते हैं और वहाँ के लोगों को ये ठीक करते हैं। स्माइल फाउंडेशन जो है ये क्या करता है, ये बच्चों को एजुकेशन दिलाता है, उनको जो बच्चे एजुकेशन लेना चाहते हैं, गरीब है, नहीं ले पा रहे, उनको एजुकेशन का राइट दिलवाता है, वुमेंस को एम्पावर करता है, जो यंग पीपल्स हैं उनको स्किल सिखाता है ताकि वो खुद के लिए आगे जाके कमा के खुद के लिए खुद की लाइफ अच्छी कर सके, गरीबी को दूर करने में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी बनाती है, जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी उसने बना दिया, बट वो कैसे वर्क हो रही है, वो वर्क हो रही है या नहीं, किसके अंडर में वर्क हो रही है, कैसे काम कर रही है, वो सारा देखने का काम एनजीओ का होता है। रनिंग हेल्थ प्रोग्राम एंड स्कीम्स, ये स्कीम्स बनाती है और हेल्थ प्रोग्राम्स को रन करती है। प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर, किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो जो मैन पावर की, जो जो लोगों की ज़रूरत है वो चीज़ें करने के लिए, वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करके देती है। इफ़ गवर्नमेंट स्कूल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा फ़ैन, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी फ़ैन बोला मैंने, इलेक्ट्रिसिटी होगा, वाटर सप्लाई होगा, ओके, ये सारी चीज़ें। और मैन पावर, वो स्कूल बनाने के लिए जो लोग लगेंगे, इंजीनियर लगेंगे, जो भी लेबर्स लगेंगे, वो लोग को वो प्रोवाइड करके देते हैं। वैक्सीनेशंस, जो बच्चों को अभी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको 1 साल 2 साल तक जो वैक्सीनेशंस लगते हैं वो देना फ्री में। डिजीज़ कंट्रोल में रखना और मॉनिटर करना हेल्थ डाटा, मीन्स लोगों की हेल्थ कैसी है, कौन सी बीमारी से लोग ज़्यादा मर रहे हैं तो उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो मॉनिटर करते हैं और उस पर वैसे वो पॉलिसी या हेल्थ प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एजेंसी से कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो इनको फंडिंग प्रोवाइड करे और गाइडेंस दे। जैसे कि उन लोगों को पता होता है कोई भी चीज़, वो एक्सपर्टीज़ होते हैं कि उनको पता है कौन सी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो ये उनसे कोलैब करते हैं, उनसे फंडिंग्स लेते हैं, और अगर कोई भी आगे इशू है तो उनके हेल्प से, उनके साथ, उनके सपोर्ट से वो आगे ऐसे ट्रीटमेंट या लोगों के लिए सर्विसेज इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। थैंक यू।